आपस्तम धर्म सूत्र में क्या हम द्विज शब्द सुनते हैं। ये द्विज क्या है? द्विज दूसरा जन्म, वो वहां पर सुशिष्य का। तो इस बात को, इस तथ्य को आपस्तम धर्म सूत्रकार कहते हैं। क्या? सह विद्यास्तम जनयति तत् श्रेष्ठम जन्म शरीरमेव माता पितरम जनयति। कि दो तरीके से जन्म होता है। एक शारीरिक जन्म होता है जो माता पिता के द्वारा होता है, और जो द्विज विद्या के द्वारा, जब वो शास्त्रों का ज्ञाता होकर, ब्रह्म का ज्ञाता होकर, ब्रह्म ज्ञान के लिए हो गए कि ब्रह्म का ज्ञाता होकर जब वो ब्राह्मण बनने की जिस प्रक्रिया में है, वो द्विज है, दूसरा जन्म है। तो शैक्षिक जन्म शारीरिक जन्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये वो जन्म है जहां पर गुरु शिष्य के संबंध में आकर उसको परा और अपरा विद्या का ज्ञान देता है। आज जितना भी विश्व है, या जितने भी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, या कह दीजिए जितने भी सृष्टि में, सब लोग हम अपरा विद्या को पढ़ते हैं। परा विद्या को कौन? कोई योगी। गुरुकुलों में ज्ञान सूत्र रूप में दे दिया जाता है कि यया कि जिससे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो वो परा विद्या है। पर आज जो भी हम शिक्षा या विद्या ग्रहण करते हैं, वो अपरा विद्या करते हैं के माध्यम से, या अपरा विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं। मैं अथर्ववेद के इसी सूक्त में जब आगे जाती हूँ, तो सुंदर मंत्र है, उसकी व्याख्या बड़ी दार्शनिक और अद्भुत है। कि हम देखिए मंत्र क्या, इयम समित पृथ्वी, कि जब वो विद्यार्थी या वो शिष्य या वो छात्र जब आचार्य के पास जाता है, तो देखिए क्या वहां पर समित का, उस समिधा का कितना गूढ़ और कितना सुंदर अर्थ है। इयम समित पृथ्वी द्यौः उतः अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेघलया श्रमेण लोकस्ताम विपरीत। देखिए ब्रह्मचारी क्या है? समिधा। मेघला श्रम और तप द्वारा लोगों का पोषण करता है। इतनी बड़ी बात कि एक विद्यार्थी जो आचार्य कुल में गया है, वो आगे उसका भविष्य क्या है, वो क्या करता है? वो ब्रह्मचारी समिधा मेघला श्रम और तप के द्वारा, जो तीन समिधाओं का वर्णन है, उससे संकल्पित होकर वो इस लोक का पोषण करता है। और तीन समिधाओं में क्या है? तो मंत्र की जो पहली पंक्ति है उसमें क्या है कि जो तीन समिधाएं हैं, पहली समिधा जो है पृथ्वी है। मंत्रों की व्याख्या हम तीन पद्धति से करते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक अर्थों में। तो इसमें देखिए कि इस मंत्र की व्याख्या आध्यात्मिक अर्थ में हम कैसे लेके जा सकते हैं, और आदि भौतिक इस जगत में इस मंत्र की व्याख्या हम कैसे करते हैं। तो जो मंत्र की पहली लाइन है कि प्रथम समिधा पृथ्वी, दूसरी द्युलोक है और तीसरी अंतरिक्ष। आगे क्या कहा कि समिधा ही अग्नि को धारण करती है। ये कि समिधा अग्नि को धारण करती है और मेखला उस अग्नि को मर्यादित करती है। देख रहे कहां से आप समझ रहे हैं किस तरीके से भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत पे कंपेयर चल रहा है, तुलना चल रही है कि कैसे कि समिधा अग्नि को धारण करती है और मेखला उस अग्नि को मर्यादित करती है। यह ऊर्जा को उत्पादित करने तथा उसे मर्यादा की सीमा में प्रयुक्त करने का संकेत है। श्रम कहा ना, मंत्र में कहा समाधि ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण, कि समिधा के द्वारा, मेखला के द्वारा श्रम के लिए कहा। श्रम स्थूल पुरुषार्थ है, स्थूल चीजों में परिश्रम करना। पर आगे कहा कि तप क्या है कि तप सूक्ष्म पुरुषार्थ का प्रतीक है। शरीर क्रम में प्रथम समिधा पृथ्वी, नाभि से नीचे वाला भाग पृथ्वी, दूसरा स्थूल, पहले स्थूल ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया जाता है। द्युलोक दूसरी समिधा है, अर्थात विचारों का ब्रह्म अनुशासन में लाना का दूसरा चरण है। क्योंकि जो वैचारिक समाधान है, विचारों पे भी नियंत्रण करना है ब्रह्मचारी को। आगे कहा तृतीय भाग जो है अंतरिक्ष, नाभि से कंठ और हृदय का भाग तीसरी समिधा है, अर्थात भावों को ब्रह्ममय बनाना। क्लियर हुआ कि पृथ्वी समिधा क्लियर हुई, फिर उसके बाद हमारे जो द्युलोक समिधा वो क्लियर हुई, फिर भावों का ब्रह्ममय बनाना तीसरा चरण है। इसमें क्रमशः अशक्ति, अज्ञान
अभाव का 3 रात्रियों में निवारण करना, कि हमें क्या वो विद्यार्थी उस संस्कार का उस तरह का है, इस तरीके से निरीक्षण करना कि जिस गुरुकुल में आचार्य कुल में हम उसको लेकर जा रहे हैं, क्या वो उसके योग्य है या नहीं। ये पहले गुरुकुल में ये पद्धति थी कि कौन ब्राह्मण बन सकता है, कौन क्षत्रिय बन सकता है, तो सारी चीजें जब हम देखते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हम कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर कैसे विभाजन करते हैं, वो एक अलग विषय है। व्यवहार में जाऊंगी। आचार्य शिष्य का निर्माण करता होता है, वह शिष्य को नई दृष्टि प्रदान करता है और फिर वही शिष्य श्रेष्ठ आचार्य के रूप में स्थापित होता है। वही ब्रह्मचारी प्रजापति, प्रजा का शासक अर्थात राजा के रूप में भी निरूपित होता है। ऐसा राजा ही ब्रह्म अनुशासन युक्त राज्य कर सकता है। वेद का मंत्र कहता आचार्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति, कि वो आचार्य वो ही ब्रह्मचारी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है, और वो ही ब्रह्मचारी प्रजापति के राजा का रक्षक, प्रजा का रक्षक के रूप में हमारे सामने आता है। प्रजापतिर वही विराजती विराट इंद्रो भवत वशी। और उसकी देखो तुलना कैसे की कि ऐसा विद्यार्थी जो गुरु के सानिध्य में होकर एक आचार्य बन सकता है, प्रजापति बन सकता है, वो इंद्र के समान सारी प्रजा को अपने वश में, अपने नियंत्रण में रख सकता है, ऐसा ब्रह्मचारी। तो जब हम गुरु और शिष्य संबंध परंपरा में आचार्य गण का कर्तव्य दिव्य गुण युक्त तेजस्वी व्यक्तित्व गढ़ने का जो दायित्व होता था, जो व्यक्तित्व बनाने का दायित्व होता था, वो एक आचार्य का दायित्व होता था। इसलिए कहा भी जाता है जब हम पढ़ते हैं कि आचारम ग्राह्यति आचार्य आचिनोति बुद्धि, कि जो बुद्धि का आधान कर सके, जो विद्यार्थी में आचरण पद्धति को स्थापित कर सके, वो आचार्य है। जब हम गुरु के देखते हैं कि जो अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को प्रतिष्ठित कर सके, वो गुरु है। जब हम शिक्षक की बात करते हैं कि जो अच्छी बातों को सिखाने में समर्थ होता है, वो शिक्षक है। जब हम उपाध्याय की बात करते हैं, जब हम उपाध्याय की बात करते हैं तो आता है उपेत्य अधीयते इति उपाध्याय, कि अर्थात जिसके पास में जाकर अध्ययन किया जाए, ऐसा वो आचार्य उपाध्याय है, गुरु है, शिक्षक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अथर्ववेद में और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि समय बहुत कम रहा, पर अगर वो पेपर का जो भी आगे रहेगा उसको हम देख लेंगे। तो इस तरीके से, और आचार्य के लिए कहा, आचार्य क्या है, वाचस्पति और पशुपति, ठीक है। तो वाचस्पति क्या है कि जो वाणी का स्वामी है, ये आचार्य वाणी का स्वामी है। और वाणी की भी बहुत अलग अलग, जब हम भर्तृहरि को पढ़ेंगे, वाणी की भी एक अलग है, बैठनी है, मतलब वो एक अलग चीजें हैं। इसमें हम उस परंपरा में नहीं जाएंगे क्योंकि विषय से फिर भटकना हो जाता है। कि जैसे वाणी की वाचस्पति है, वाणी का स्वामी है, विविध शास्त्रों को जानने वाला है, उसका स्वामी है। वशोस्पति वसु अर्थात अग्नि वायु आदि पंच तत्वों के गुणों का वह आचार्य ज्ञाता है। और ऐसा आचार्य जिन जिन गुणों से आचार्य विभूषित होता है, परिलक्षित होता है, आचरण तो देखने में भी तो दृष्टिकोण होता है, वो वैसा वैसा ही सृजन करता है। तो जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, शास्त्रों में, उपनिषद में इतने व्याख्यान है कि वहां पर वो व्याख्यान क्या है, गुरु का संवाद है। जो शिष्य प्रश्न कर रहा है, तो क्या प्रश्न उपनिषद की बन गई, मतलब इतना ये हमारे यहाँ पर शास्त्रों में है कि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। तो प्रश्न उपनिषद का ही निर्माण हो गया, वहां पर उपनिषद कह बैठता है कि निश्चितम पदविशतम वरहपेन संबंध क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध। तो जब हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो वेदों में बड़ा सुंदर कहा गया, वेदम अतृप्तो अग्निर विचारन ऊर्ध्वं गोराम स्वरमः पितॄणां पितः पृथुः सन। कि देखो एक आचार्य को कैसा होना चाहिए, अगर वो राष्ट्र का
सच्चे रूप में निर्माण करना चाहता है तो आचार्य को कैसा होना चाहिए? आचार्य को वेधा, पहला शब्द आया कि वेधा होना चाहिए, अर्थात शिष्यों के चरित्र का निर्माण करने वाला आचार्य को होना चाहिए। शिक्षक को चरित्र निर्माण पर जोर देना चाहिए। दूसरा क्या कहा? अदृप्त, कि कैसा हो वो आचार्य जो अपने शिष्य को प्रेरित करता है कि वो अदृप्त, दर्द से रहित हो, अर्थात उसके पास विद्या का अभिमान न हो। कहते हैं कि जितना जितना वृक्ष लगता चला जाता है वो उतना उतना विनम्र होता चला जाता है। तो आचार्य को कैसा होना चाहिए? दर्प और अभिमान से रहित होना चाहिए। आगे क्या कहा? अग्नि, कि अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए, कि जब आचार्य बोले तो सुनने वाला बाध्य हो कि वो सुने उसको। ऐसा नहीं कि आचार्य कहीं अलग धुन में बोले जा रहे हैं, कोई विद्यार्थी जो सुनने वाले हैं वो एक अलग धुन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आचार्य को अग्नि स्वरूप कहा गया कि जैसे अग्नि का प्रकाश सृष्टि को प्रकाशित करता है, सूर्य को कि जैसे वो प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आचार्य को ज्ञान के द्वारा अपने शिष्य परंपरा में आने वाले शिष्य को प्रकाशित करना चाहिए। आगे कहा विजानन, जो विविध ज्ञान का ज्ञाता हो, ऐसा व्यक्ति आचार्य होता है। तो हर आचार्य को, हर शिक्षक को, हर गुरु को विविध ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। आगे क्या? ऊर्ध्व कोणा, तो सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे गो के सदृश ज्ञान रूपी दुग्ध की वर्षा करने वाला एक शिक्षक को होना चाहिए, एक आचार्य को होना चाहिए। आगे क्या कहा? स्वदमा पितुना, ये कैसा हो वो आचार्य? स्वादमा की सारी विषय को रुचिकर रूप में स्वादु बनाकर एक अच्छे प्रकार से, एक ऐसा वे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हो, तो उस तरीके से उस आचार्य को अपने तथ्य स्थापित करने चाहिए। आगे कहा पिता पुत्र सन, कि गुरु का पुत्र शिष्य होकर, कितनी बड़ी और गहरी बात है। अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करें तो वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा साइंटिस्ट, पर हमारा देखो वेद क्या कहता है? वेद कह रहा है कि आचार्य कैसा होना चाहिए कि जो उसका जो शिष्य है अभी, वो अपने आचार्य से भी अधिक बड़ा विद्वान हो, ऐसा आचार्य इच्छा रखता है। कि जैसे कहते हैं ना, क्या कहा? पिता पुत्र सन, कि जैसे पिता जो होता है हमेशा चाहता है उसका बेटा उससे भी आगे बढ़े। तो सृष्टि में अगर कोई है पिता से तो केवल आचार्य है, जो ये चाहता है कि उसका विद्यार्थी मेरे से अत्यधिक योग्य बने, मेरे से अच्छे से अधिक और गहन अध्ययन करे, गूढ़ तथ्यों को रखने में समर्थ हो। इस प्रकार से आचार्य गुरु शिष्य संबंध की जब हम बात करते हैं तो ये सारे स्थापित करने में, इन सिद्धांतों को जो विद्यार्थियों में स्थापित करने में समर्थ है वो आचार्य है। और इनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि जैसे एग्जाम्पल पहले उदाहरण में दिया कि जैसे गर्भस्थ शिशु का एक माँ से जो संबंध होता है, तो इतना समीपता का, इतना गहरा निकटता का जो संबंध होता है वो आचार्य और गुरु का संबंध होता है। तो वैदिक कालीन गुरु शिष्य परंपरा मित्रवत ससम्मान व्यवहार करते थे, पारस्परिक मधुर संबंध की शिक्षा प्राप्ति का सेतु होते, साधन होते, क्योंकि व्यवहार भी ये दर्शाता है कि वो किस पात्र में उस ज्ञान को देने वाला। निरुक्त में बड़ी अच्छी व्याख्या एक प्रकरण आता है कि विद्या कैसे कह रही है कि मुझे किसी सुयोग्य को ही देना। अगर हम निरुक्त पढ़ते हैं तो वहां पर विद्या खुद अपने लिए बोल रही है कि मुझे एक अच्छे पात्र में, अच्छे सुपात्र में मुझे देना। अगर कहा जा सकता है कि गुरु शिष्य संबंध अति श्रेष्ठ और घनिष्ठ होता था, जो व्यक्ति को इहलोक से परलोक की यात्रा का मार्ग भी दर्शाता था। ये शब्दों के द्वारा मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। मेरे को बिंदु रूप में ये सारी चीजें रखी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद उमा जी, आपने वेदों में गुरु शिष्य संबंधों के विषय पर बहुत अच्छे प्रेरक विचार प्रस्तुत किए। आचार्य कैसा हो जो विद्यार्थियों में आचरण को स्थापित कर सके, चरित्र निर्माण पर केंद्रित हो, तेजस्वी हो, विविध ज्ञान का ज्ञाता हो, ज्ञान रूपी दुग्ध की वर्षा करने में सक्षम हो। तो ये इन्होंने वेद मंत्रों के आधार पर, अथर्ववेद के एक सूक्त के अध्ययन के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने ये भी संकेत किया कि वेद मंत्रों के अलग अलग तरह से व्याख्याएं होती हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और भी अन्य पद्धतियां हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम में हम वेद व्याख्याओं की विविध पद्धतियों के बारे में भी अनेक विचार सुनेंगे। जो हमारा अगला व्याख्यान है डॉक्टर करुणा जी का, वो तो महर्षि दयानंद की वेदार्थ प्रतिपादन में योगदान जो रहे हैं उनके उस पर है। और महर्षि दयानंद की तो वेद व्याख्याएं आध्यात्मिक दृष्टि से रही हैं। उसके अलावा बाद में श्री प्रेम देवली जी का भी एक व्याख्यान होना है जिसमें श्री अरविंद के वेद व्याख्या पद्धतियों पर चर्चा होगी। और उन्होंने भी आध्यात्मिक दृष्टि को प्रमुखता देते हुए अपने वेद व्याख्या की है, तो हम वो भी सुनेंगे। और साथ में निरुक्त, निघंट और निरुक्त के आधार पर वेद मंत्रों के अध्ययन पर भी डॉक्टर धनंजय आचार्य का व्याख्यान है। और डॉक्टर शशि तिवारी का व्याख्यान है वेद मंत्रों की विविध व्याख्या पद्धतियों के बारे में। उन्होंने इस विषय पर एक संस्कृत में पुस्तक भी लिखी है वेद व्याख्या पद्धति के नाम से, और उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक अनेक वेद व्याख्याकारों की चर्चाएं की हैं। और सहयोग से उसमें वेद संस्थान के संस्थापक स्वामी विद्यानंद विदेव पर भी एक उन्होंने लेख लिखा है, तो हम उनको बाद में सुनेंगे। एक मिनट में आपको और इंतजार करने का हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वेद विभाग के प्रमुख श्री रणजीत बेहरा जी उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत। आज उन्हें सुनने का अवसर तो हमें नहीं मिलेगा, किसी अन्य अवसर पर हम उन्हें सुनेंगे, लेकिन आज आप आए उसके लिए आपका धन्यवाद है। और दाशी से मैं निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत करें। तो बीच में जोड़ना चाहूंगा, ये जो कार्यक्रम वेल्स के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है, तो उसके साथ में वेल्स का सदस्य होने के नाते यहाँ पर मैं आया। ये जो कार्यक्रम है ये वेद संस्थान के साथ साथ वाइडर एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज है, और उसके अंतर्गत एक संस्था है तरुण तरंग, इनके साथ संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया है। और हमारी जो अभिवक्ता है करुणा आर्य जी, वो तरुण तरंग की अध्यक्षा है और काफी अन्य विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन करती हैं। इनके अंदर कई शोध विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं 2014 से। उससे पहले उन्होंने दौलत राम महाविद्यालय में भी प्रवक्ता के रूप में सेवा दी है। वेद और व्याकरण में इनका अनुभव है 13 साल से अधिक। संस्कृत व्याकरण में इनकी विशेषज्ञता है। इनके छात्र, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, शोध छात्र पीएचडी इत्यादि के लिए अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं और अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके प्रकाशित हुए हैं। संस्कृति की आराधना, वेदों के उपदेशों, आदेशों का पालन हो, उनसे कभी हम विमुख ना हो, अन्यों को भी उनका महत्व बताना, इससे ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानती है। तो करुणा जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है वेदार्थ प्रतिपादन में महर्षि दयानंद का योगदान। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चातिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेद संस्थान एवं बृहत्तर वैदिक अध्ययन परिषद तरुण तरंग की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह 1 दिवसीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं नमन करते हुए डॉक्टर अभयदेव शर्मा जी के 90वें जन्म दिवस में मैं अपने हृदय से उनको श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं उनके पिताश्री एवं उनके दादाजी को भी अंतःकरण से नमन करती हुई यहाँ उपस्थित इस वेद संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी को भी मेरा नमन एवं बृहत्तर वैदिक अध्ययन परिषद की जो अध्यक्षा है जिन्होंने इसकी नींव रखी, जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई है, उन प्रातः स्मरणीय वंदनीय डॉक्टर शशि तिवारी महोदया को भी मेरा साधारण नमन
एवं यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रणजीत बेहरा जो कि वेद के विद्वान हैं और वेद विभाग के अध्यक्ष हैं, उनको भी मेरा नमन। और अगले सत्रों में हो सके तो आपसे हम अवश्य आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम निवेदन करेंगे अध्यक्ष जी से कि तो 5-6 मिनट का हमें आशीर्वाद स्वरूप आपसे जरूर सुनने को मिले, क्योंकि सर बहुत बिजी थे इसलिए उनको यहाँ मतलब कार्यक्रम में समय नहीं दे पा रहे थे, पर फिर भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए तरुण तरंग की अध्यक्षता के तहत मैं सब आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ और सादर नमन करती हूँ। आज का जो विषय है गोष्ठी का, वेद विमर्श विविध आयाम, उसमें यहाँ के जो संचालक श्री कृष्ण दास के, उनका भी तहे दिल से मैं सादर नमन करती हूँ और उनको उनके अथक प्रयास से यह संगोष्ठी का जो आप उपक्रम देख रहे हैं वो देख पा रहे हैं, वो उनका ही और वेद संस्थान ने जो समय दिया और यहाँ स्थान दिया उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। इन सभी औपचारिक बातों को लेकर के तहे दिल से मैं उनको सूक्ष्म रूप में कह रही हूँ, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि स्थान मिलना, समय मिलना बहुत ही आजकल न्यून होता जा रहा है बहुत। और तो मैं आगे अपने विषय पर आती हूँ कि मेरा विषय है वेदांत प्रतिपादन में महर्षि दयानंद का योगदान। और सर्वप्रथम में जो महर्षि दयानंद आज जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े होकर कुछ बात कह पा रहे हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई और उनके जो वेदांत शैली है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगी, क्योंकि सर्व ज्ञानमयो ही सम वेदों को कहा गया है और वेदश चक्षु सनातन, वेद ही चक्षु है उस सनातन वैदिक संस्कृति को देखने का। ऋषि ने पुरातन जो ऋषि महर्षि थे उनकी पद्धति को अपनाया और निरुक्त एवं ब्राह्मण ग्रंथ आदि को आधार मानकर यौगिक प्रक्रिया को अपनाकर अपने वेद भाष्य में यह स्पष्ट कर दिया कि वेदों में व्यक्तिवाचक लगने वाले शब्द वस्तुतः विशेषणवाची हैं तथा किन्हीं गुण विशेषों की जो है उनमें संगति करते हैं। और वहां पर वह बताना चाहते हैं कि चाहे अर्वाचीन या जो भी वेदांत की प्राचीन और अर्वाचीन सभी प्रक्रियाएं हैं, उनका भारतीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अनुशीलन किया जाए तो यह निर्णय किया गया कि वेद और उनके अर्थ की वही स्थिति नहीं है कि जो यज्ञों के प्रादुर्भाव के पीछे उत्तर उत्तर परिवर्तन होकर बन गई। जिस समय यज्ञों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उस समय पर वेदों उनका जो वास्तविक अर्थ था उसके लिए जो समस्त वैदिक और लौकिक आश और अनाश सर्वविध संस्कृत वाङ्मय का अनुमोदन किया गया। मनुस्मृति, षड्दर्शन, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और महाभारत आदि ग्रंथों में जहां कहीं भी उनके जो प्रसंग प्राप्त होते हैं वो प्राचीन वेदांत संबंधी संकेत उपलब्ध होते हैं और उनके अनुसार प्रागयज्ञकालीन वेदांत करने के जो नियम स्वामी दयानंद सरस्वती ने निर्धारित किए वो इस प्रकार हैं। वेद अपौरुषेय, मनीषी स्वयंभू कवि का काव्य वाक देवाधिदेव की दैवी वाक, जो ज्येष्ठ की ब्राह्मी वाक प्रजापति की श्रुति, वह महाभूत का निश्वास होने से वह क्या है, अजर और अमर है। क्योंकि वेद में किसी देश, जाति, व्यक्ति का इतिवृत्त नहीं है, ऐसा महर्षि दयानंद मानते हैं। और वेद के समस्त नामपद प्रातिपदिक यौगिक है, रूढ़ नहीं है, अर्थात योगस मानते हैं। सर्वविध प्रक्रियानुगामी होने से वेद सब सत्य विज्ञानों का पुस्तक है। वेद में आदि भौतिक तथा आदि दैविक समस्त पदार्थ विज्ञान का सूत्र रूप से वर्णन है। इसके साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से वेद के किसी भी मंत्र में ईश्वर का परित्याग नहीं होता, अर्थात संपूर्ण वेद का वास्तविक तात्पर्य आध्यात्म में। वेद के अग्नि, वायु, इंद्र आदि समस्त देवता वाचक पद उपासना प्रकरण आध्यात्म में परमेश्वर के वाचक होते हैं और अन्यत्र
भौतिक पदार्थ के याचिक क्रिया का पर्यवसान आदि दैविक विज्ञान में होता है, ऐसा महर्षि ने बताया। युक्ति प्रमाण सिद्ध याचिक क्रियाकलाप मंत्रार्थानुसित विनियोग और तदनुसारी याचिक अर्थ भी ग्राह्य है, अन्य नहीं। वेद मनीषी स्वयंभू कवि का काव्य होने से, जैसा कि कहा भी गया है, अष्ट देवस्य काव्यम नममार न जीव्यति, यही ऐसा एक काव्य है जो कि कभी नष्ट नहीं होता, कभी जो है जीर्ण नहीं होता। वेद में भौतिक जड़ पदार्थों से अभिलषित पदार्थों की याचना, अश्लीलता, वर्ग द्वेष, पशु हिंसा आदि आदि असंभव तथा अनर्थकारी बातों का उल्लेख नहीं है, ऐसा महर्षि दयानंद ने बताया। वेद स्वतः प्रमाण है ना। अन्य समस्त वैदिक लौकिक आश और अनाश वांग्मय परतः प्रमाण अर्थात वेदानुकूल होने से मान्य है। वेद की व्याख्या करने में व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, पदपाठ, प्रातिशाख्य, आयुर्वेद आदि उपवेद, मीमांसा, वेदांत आदि दर्शन, कल्प, श्रौत, गृह्य, धर्मसूत्र, ब्राह्मण और उपनिषद आदि आदि समस्त वैदिक, लौकिक और आश अनाश वांग्मय से सहायता ली जा सकती है, क्योंकि इनमें प्राचीन वेदार्थ संबंधी अनेक रहस्यों का संकेत हमें प्राप्त होता है और विद्यमान। परंतु कोई भी मंत्र व्याख्या इन ग्रंथों के अनुकूल न होने व विपरीत होने से अमान्य नहीं हो सकती, तब तक वह स्वयं वेद के विपरीत न हो। इन नियमों के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के 6.5 मंडल और संपूर्ण यजुर्वेद का भाष्य लिखा। उन्होंने अपने वेद भाष्य में इन मूलभूत सिद्धांतों का सर्वत्र अनुमान किया है, जैसे सायण और स्कंद स्वामी आदि भाष्यकारों ने सिद्धांत रूप से वेद का नित्यत्व और उससे अनित्य इतिहास के अभाव का प्रतिपादन करके भी अपने वेद भाष्यों में इन मूलभूत सिद्धांतों का अनुमान करने में असमर्थ रहे। ऐसा दोष स्वामी दयानंद के भाष्य में हमें कहीं भी नहीं देखने को प्राप्त होता। हम स्वामी दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पर है, उन्होंने जिस प्रकार से आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है, वैसे ही महर्षि दयानंद स्वामी ने जो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी। उसमें समस्त किस प्रकार से वेदों के अर्थों का हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, उनका जो है वहां पर सारा एक भूमिका के रूप में वहां पर निर्देश किया है। यदि हम देखें आज समाज के विद्वान, जो वैदिक विद्वान है, उन्हें पंडित राजवीर शास्त्री को यदि हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने बताया, महर्षि ने किसके बिंदुओं को अपने वेद व्याख्या पद्धति में अपनाया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद सप्तसत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसकी पुष्टि ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य के द्वारा की है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों का ज्ञान सार्वभौम है, वह सृष्टि के आदि में ऋषियों को मिला और बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर्वेदे है ना, ऐसा कहा गया है। वैशेषिक लक्षण का यह सूत्र है, बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर्वेदे। इन ऋषियों के इस सूत्र के फलितार्थ का प्रबल समर्थन महर्षि दयानंद सरस्वती के भाष्य में आपको देखने को मिलेगा। चारों वेदों में एकेश्वरवाद का महर्षि ने प्रतिपादन किया है और वह सर्वव्यापक, निराकार तथा सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा महर्षि ने प्रतिपादित किया। वेदों के शब्द आख्यातच है, रूढ़ि नहीं है। मंत्रों का देवता उनका प्रतिपाद्य विषय, ऐसा महर्षि ने बताया है। मंत्रों के प्रारंभ में लिखे ऋषि ऐतिहासिक पुरुष थे। वेदों में अनित्य इतिहास, व्यक्ति, जाति, देशादि का बिल्कुल अभाव है। इंद्र, सूर्य आदि जड़ देवता उपासना के योग्य नहीं है। एक परम देव परमेश्वर ही उपासनीय है, ऐसा ऋषि ने बताया। और ऋषि बताते हैं कि जो प्राचीन निरुक्त ब्राह्मणादि ग्रंथ हैं, अन्यों का आधार भागवत आदि पुराण है। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, ऐसा महर्षि ने बताया। और केवल आहुत्यात्मक ही यज्ञ नहीं होता, यज्ञों में पशु बलि वेद विरुद्ध है, ऐसा ऋषि ने तर्क के साथ, प्रमाणों के साथ वहां पर निर्देश किया है। आप जब यजुर्वेद का भाष्य पढ़ते हैं और उसमें भी आप जब यजुर्वेद भाषा भाष्यकर पढ़ते हैं, वहां पर आपको पता चलेगा किस प्रकार से
सागदेव क्या नाम है, गुरुकुल गांधी के हैं, विद्या अलंकार जी, उन्होंने उसका भाष्य किया है और वहां आप देखेंगे बहुत ही रामनाथ जी ने और बहुत ही अच्छी प्रकार से वहां पर उनको तर्कों के द्वारा उस भाष्य को महर्षि के भाष्य के ऊपर और भाष्य श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। वेद पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को है, उन्होंने बताया, क्योंकि स्त्री शूद्र नाधिया क्रांति जब अलग लगी हुई थी उस समय पर महर्षि दयानंद आए थे और उन्होंने बताया था कि यथेवा वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य शूद्राय चार्याय चास्वारणाय च, कि यह जो वाणी है वो जन जन के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, चाहे वो शूद्र हो चाहे नारी हो, चाहे वह मतलब मनुष्य मात्र को पढ़ने के लिए वेदों का अधिकार है। और इंद्रियों की सहायता के लिए परमेश्वर से सूर्यादि को बनाया, वैसे ही बुद्धि को बढ़ाने के लिए वेदों का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, ऐसा ऋषि ने अपने वेद भाष्य में बताया। ऋग्वेद आदि 4 मूल संहिताएं है ना, उनका नाम ही वेद है, क्योंकि स्वतः प्रमाण है। ऋचा सामान्य जर्जिरे छंदांसि जर्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत, ऐसा स्वयं पुरुष सूक्त में स्वयं भगवान वेद कह रहे हैं, ऐसा माने आप, स्वयं ईश्वर अपनी वाणी को सिद्ध कर रहा है, ऐसा हम जाने। तो वेदांत में भागवत आदि पुराण के सहयोग की कतई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों पर पुराणों भागवत आदि का कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, अब तो लोग जानने लगे हैं कि ऋग्वेद जो है संसार का आदि ग्रंथ है। वेद मंत्रों के श्रेष्ठादि के द्वारा अनेक अर्थ भी होते हैं, किंतु जहां जहां उपमालंकार है वहां वहां महर्षि ने एक ही अर्थ किया है। त्रिविध प्रक्रिया के आधार पर जो विद्वान प्रत्येक मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ मानते हैं वह उनकी भ्रांति ही है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने अपने भाष्य में किसी भी मंत्र का इस त्रिविध प्रक्रिया से अर्थ नहीं दिखाया है। सत्यार्थ प्रकाशादि ये मैं बता रही हूँ, पंडित राघवेश शास्त्री जी ने बताया है कि महर्षि ने इस प्रकार से वेद व्याख्या की पद्धति मानी है। विद्वानों के अलग अलग मत है थोड़े से, महर्षि ने किस प्रकार से उनका ये एनालिसिस है वो मैंने स्थापित किया। और सत्यार्थ प्रकाश अपने ग्रंथों में महर्षि दयानंद ने त्रिविध प्रक्रिया के विरुद्ध स्पष्ट लिखा है कि मंत्रों के अर्थ प्रकार होने चाहिए। महर्षि दयानंद ने मंत्रार्थ ज्ञान कर्म तथा उपासना के अनुसार यथास्थान किया है। महर्षि ने मंत्रों में पठित पदों के विश्लेषण विशिष्ट भाव को समझकर प्रकृति जीव परमेश्वर आदि का वर्णन किया है, किंतु दूसरे भाष्यकारों का आश्रय करके मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्धादि मिथ्यावादों की तथा विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति जो हुई है उसका उन्होंने विरोध किया है। महर्षि ने वैदिक आख्यानों का सत्यापित सप्रमाण दिखाया है, किंतु अन्य भाष्यकार आख्यानों को स्पष्ट नहीं कर सके, इसलिए वेदों में इतिहास का भ्रम हुआ। इसलिए यहाँ पर जो विशिष्ट विशेषण की बात है उस पर एक प्रमाण सप्रमाण उदाहरण देते हुए मैं बात बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक जो विशिष्ट विशेषण जैसे पाणुवतमः शिवतमः ऋग्वेद का 48 के मंत्र में आया है, शिवताराय च, तो यहाँ पर आप देखेंगे तमः और तारा प्रत्यय अविशेषणों का के ही साथ लगते हैं, संख्याओं के साथ ये नहीं लगते। यदि हम कर्णों को निघंटु के अनुसार जानेंगे तो कर्ण का अर्थ है मेधावी तथा शिव जो शिव कल्याणी धातु से बना शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये प्रत्यय लगे हैं वो वेद में शब्द व्यक्तिवाचक न होकर विशेषण है ना। शिवताराय च, हम किसके लिए ले रहे हैं? परमेश्वर के लिए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवताराय च, यह उसके लिए कह रहे हैं। अश्विनौ एवं वार्ति एक आख्यान का छोटा सा उदाहरण दूंगी और इसको कहकर के अपनी बात को समापन की ओर ले जाती हूँ। ऋग्वेद के एक मंत्र में आधार पर वेदों में इतिहास मानने वालों ने एक कथा को माना है, जिसके अनुसार 8 प्राणियों के रक्षक अश्विन ने एक वर्तिका को भेड़िए के मुख से चुराकर उसकी रक्षा की थी। यह कथानक तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता, मार्कंडेय कांड संहिता, मुद्गल तथा सायन इन संहिताओं में प्राप्त होता है।
और ऋग्वेद का जो मंत्र है वो इस मंत्र के आधार पर है, या भी शक्ति विषण परावृतम प्राणथम श्रोणम चक्षत एकसे एकमेकृतः या फिर वर्तिकाम रसिकाम अमुंचत ताभिरुद ऊते भी रश्मिना गता। यहाँ वर्तिका पक्षी का उल्लेख यज्ञ की बलियों की सूची में मिलता है। अन्यत्र भी इस कथा का उल्लेख प्राप्त होता है और निरुक्त ने इसका आधिदैवत अर्थ किया है। आचार्य यास्क के अनुसार वृक्क सूर्य का नाम है, यहाँ पर सूर्य के लिए है, तथा वर्तिका उषा से संबंधित है और सूर्य द्वारा उषा का निगरण प्रत्यक्ष ही आप देखते हैं नृत्य के प्रति। तो यास्क के अनुसार पृथ्वी लोक को कुछ लोग द्युलोक और पृथ्वी का मानते हैं और कुछ लोग दिन और रात और कुछ सूर्य और चंद्रमा ऐसा मानते हैं और ऐतिहासिक उन्हें पुण्य कर्म करने वाले दो राजा मानते हैं। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग दृष्टि है। महर्षि दयानंद अश्विनों को सभा तथा सेनापति मानते हैं और उसके अनुसार वह प्रजा मानकर इसका अर्थ करते हैं कि वर्तिका को वह छोटी चिड़िया के समान प्रजा है। तो ये विषणा अर्थात अश्विना सभा और सेना के अधीश हो, तुम जिन सभा संबंधी कर्मों और प्रजाओं से विरोध करने वाले, है ना, ये महर्षि की भाषा है। चक्र से विद्या युक्त वाणी के प्रकाश के लिए एक शुभ विद्या प्राप्त होने को अच्छे प्रकार प्रकृति योग्य करो, या भी जिन राक्षसों से ग्रसिता वर्तिका, है ना, ग्रसित हुई निकली हुई, है ना, छोटी जो चिड़िया के समान प्रजा है, उस प्रजा को दुखों से तुम क्या करो, दूर करो, दुखों से मुक्त करो। तो रक्षा से हम लोगों की आप अच्छी प्रकार से रक्षा कीजिए। तो सभी के अर्थ यहाँ पर एक तरह से संबंधित है। यदि सूर्य और उषा से संबंधित रखते हैं तो भी वह अच्छी प्रकार का अर्थ है। तो यहाँ उषा मेला में उषा के पीछे सूर्य आने से इस प्राकृतिक तथ्य को काव्यमयी भाषा में प्रकट करने का के लिए यह भावना की जा सकती है कि मानो आदित्य रूपी वृक्क अपने मुख में उषा रूपी वर्तिका को दबाए हुए ला रहा। तो यह ध्यातव्य है कि मंत्र में वर्तिका शब्द तो है, वृक्क शब्द नहीं है, किंतु लोग वृक्क को भी उसने कथानक के रूप में जोड़ दिया। हालांकि हो सकता है वो भी धीमे धीमे कथानक के माध्यम से बिगड़ते बिगड़ते कथा को तत्व के रूप में आगे प्रचलित होती गई। तो उन चीजों को महर्षि ने बताया। और यहाँ देखना है कि राजा तथा सेनाध्यक्ष द्वारा प्रजा की रक्षा किस प्रकार से हो रही है, उस बात को यहाँ पर महर्षि ने अपने अर्थ में बताया। इसी प्रकार इंद्रवृत्त का युद्ध है, तो उसमें जो वृत्त है वो मेघ है और इंद्र जो है वो एक रक्षक के रूप में, है ना, कि उस वृत्त को भगा करके इंद्र जो है रक्षा करता है। तो यहाँ इस प्रकार से महर्षि ने अपने जो वेद व्याख्या पद्धति को अपनाया, वहां उन्होंने इंद्र को त्वष्टा सूर्य के रूप में भी माना है और मंत्रों में इंद्र तथा वृत्त सूर्य तथा मेघ के दृष्टांत से राजा के गुणों का भी उन्होंने कई कथिता उल्लेख किया है। तो महर्षि ने प्रामाण्य 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 ऋग्वेदादि भाषी भूमिका में एक विषय है, प्रामाण्य प्रामाण्य, इस विषय में उद्धृत अनेक मंत्रों में वृत्त को मेघ का वाचक माना है। वृत्त का शत्रु अर्थात निवारक सूर्य है और सूर्य का नाम त्वष्टा है और उसकी संतान क्या है, मेघ है, जिसका वध करके या उसको छिन्न भिन्न करके प्रजा को सुखी बनाया जाता है। यदि इसको तो इस प्रकार से महर्षि ने अर्थ लिया है और वहां पर महर्षि ने माना है वृत्रम वृणुतेहे, वृणुतेहे अर्थात जो वरण करने योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है, वह जो है वृत्त है और प्रकाश का आवरण करने वाला है, प्रकाश को आवृत कर देता है, इसलिए त्वष्टा आकर के उसका निवारण करता है। शतक में भी इंद्रवृत्त का इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है और इंद्रवृत्त का वध करके वर्षा को मुक्त करता है, ऐसा शतक ब्राह्मण में भी आया है। और इसका आध्यात्मिक अर्थ में भी परमेश्वर की कृपा इंद्र रूपी वर्षा के द्वारा 5 इंद्रियों तथा मन बुद्धि साध
इन नदियां इनके सम्मान को ले चलती हैं, इस रूप में भी कई विद्वानों ने किया। किंतु महर्षि व्यावहारिक प्रक्रिया को वैचारिक प्रक्रिया पर बल देते हैं और वैचारिक प्रक्रिया को बल देते हुए वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इतिहास वेदों में नहीं है, क्योंकि यदि हम इतिहास को मानेंगे तो वेदों की नित्यता भंग होती है, और यदि वेद नित्य है तो उनमें इतिहास कदापि नहीं है। वेद के शब्द योगज है, रूढ़ी नहीं है। रूढ़ी जो है लोक में होती है, वेद और लोक में अंतर है। इस अंतर को महर्षि ने तब स्थापना की थी जिस समय दुनिया के लोग वेद भाषा करना सीख ही रहे थे। वेद भाषियों को वो केवल हमें एक दो ही जो बड़े बड़े भाष्यकार है उनके ही भाषा में मिलते थे। तो महर्षि देव दयानंद ने अलग लगाया, वेदों की ओर लौटो और वेदों को जाने और अपने व्यवहारों को अच्छा करें और उससे अपने जो व्यावहारिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उन संसाधनों को जोड़े और सुखी रहे। यह महर्षि का कर्तव्य था, वही इस संस्थान का कर्तव्य है, शायद यही हम सभी का कर्तव्य है। इसके लिए सब उपस्थित हुए हैं और यहाँ के अध्यक्ष को और आप सभी उपस्थित सभी महानुभावों को और वैदिक अनुरागियों को प्रणाम करते हुए मैं अपने इस समय के इस सत्र में इस वक्तव्य को यहीं पर आगे के लिए अनुमोदन करते हैं। ओम शांति। आपका बहुत धन्यवाद करुणा जी। आपने अनेक उदाहरणों के द्वारा ये प्रकट किया कि किस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने अध्यात्म परक व्याख्या की है वेद मंत्रों की। आदि दैविक आदि भौतिक को छोड़ते हुए अध्यात्म परक व्याख्या उन्होंने की है। और उनका एक जो वाक्य उन्होंने उद्धृत किया अपने व्याख्यान में कि सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। पहले जो ये भ्रांतियां थी कि शूद्रों को, नारियों को इत्यादि को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसका उन्होंने खंडन किया और सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। और यही नहीं, वे तो उससे आगे गए। उन्होंने कहा कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सिर्फ अधिकार नहीं है, परम धर्म है। हम सबका ये धर्म है, कर्तव्य है कि वेद को पढ़ें, पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। और जैसा कि दासी ने आरंभ में कहा, हमारी संस्था वेद संस्थान और वेव्स भी ये सब इन्हीं प्रयोजनों में लगी हुई है कि वेद को पढ़ने, पढ़ाने और समझने, समझाने इत्यादि में हम सदा प्रवृत्त रहें और अन्य लोगों को भी उसमें प्रेरित करें। अभी अगले व्याख्यान के पूर्व मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच वरिष्ठ वेद विद्वान प्रोफेसर वेदव्रत आलोक जी हैं, जो हमारे अगले सत्र में संयोजन और सत्र का अध्यक्षत्व करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे राशि से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। आचार्य धनंजय जी का धन्यवाद है कि उन्होंने अपना समय पहले अपर्णा जी को बोलने के लिए दिया, क्योंकि उनको कहीं जाने की कुछ शीघ्रता है। तो आचार्य जी को हम बाद में सुनेंगे, धनंजय जी को, और उसके पहले हम डॉक्टर अपर्णा धीर जी को सुनेंगे। डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज, डार्टमाउथ, MA USA में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं। उन्होंने PhD संस्कृत में की है, जिसमें उनका विषय वेद और इंडोलॉजी रहा है। और उन्होंने यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में ज्योतिष के तत्व विषय पर एक पुस्तक लिखी है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण शायद आपके रुचि का विशेष केंद्र रहे हैं, क्योंकि आज भी जो हम उनका व्याख्यान सुनने वाले हैं वो है यजुर्वेदीय ब्राह्मणों की दृष्टि में सूर्य। तो हम उस पर उनको सुनेंगे। उन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी हैं, कई लेख लिखे हैं, शोध लेख लिखे हैं जो कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। और वेव्स के साथ वे काफी समय से जुड़ी हुई हैं, 15 वर्षों से वे वेव्स के साथ संयुक्त हैं। और इन दिनों वे वेव्स की ऑनररी सेक्रेटरी एडमिन के रूप में गतिविधियों का नियंत्रण और संचालन कर रही हैं। साथ ही वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की एक वैदिक पत्रिका है, वैदिक वाग ज्योति, उसकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। और MIT विश्वविद्यालय, सही कहा है, MIT विश्वविद्यालय हरियाणा से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिका निकलती है जिसका नाम है अभिनव धारा, उसके भी संपादक मंडल की वो सदस्य हैं।
अपर्णा जी, आपका स्वागत है। यजुर्वेदीय ब्राह्मणों की दृष्टि में सूर्य। नमो नमः। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन व्यक्तिं मुझे धर्मात् विदधस्य। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्ते करते हुए परम श्रद्धेय श्री अभिदेव शर्मा जी के प्रति करती और साथ ही आप सभी सुधीजनों और हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष प्रद्युम्न जी का और दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और साथ ही धनंजय आचार्य जी का, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान मुझे यहाँ दिया, क्योंकि किसी पारिवारिक कारण से मुझे जाना पड़ रहा है थोड़ी देर में। और बाकी ये है कि मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है ये, क्योंकि लगभग 2019 दिसंबर के बाद वेव्स एक ऑफलाइन प्रोग्राम के अंदर आज मिल रहा है, तो मैं वेव्स परिवार के कुछ सदस्यों को यहाँ देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। जबकि यूनिवर्सिटी में कई अवसर ऐसे आते हैं कि एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन जब तक फिजिकल मोड में ना मिले तो वो आत्मीयता नहीं बन पाती। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं वेव संस्थान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वेव्स के साथ कोलैबोरेट किया, हम सबको मिलने का अवसर प्रदान किया। आज का जो विषय है, अगर हम विषय पे, मैं अपनी बात को बहुत, क्योंकि मैं देख रही हूँ समय आगे है, लेकिन मैं अपनी बात को बिंदुओं में यहाँ रखूंगी, क्योंकि जैसा प्रद्युम्न जी ने थोड़ा सा बताया अभी कि जो मेरा विषय है शोध का, उसी से मैंने थोड़ा सा इस पर चिंतन का रखा है विषय। जो हमारा आज का संगोष्ठी का विषय है वो है वेद विमर्श के विविध आयाम। तो उसमें जैसे हमने अपने मंच पर सुना गुरु शिष्य परंपरा पर, या वैदिक पद्धति पर हमने करुणा जी से सुना, तो वो विविध आयाम के साथ साथ जिस तरह से आज जो मेरा प्रेजेंटेशन का विषय है वो है यजुर्वेदीय ब्राह्मणों की दृष्टि में सूर्य। तो सूर्य अगर हम बात करें, हमारे साथ प्रद्युम्न जी है, वो वैज्ञानिक है, साइंस की फील्ड से है, लेकिन जब हम वेद की बात करते हैं तो हम हर चीज पे अपना एक वो बना लेते हैं, ये तो सब वेद में ही था, सबसे पहले वेद में ही था। साइंटिस्ट कई बार मानते हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं, लेकिन जब मैं अपनी बात को आम लोगों के बीच में रखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या नया बता रहे हो आप। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि नहीं, हम नया कुछ नहीं बता रहे, ये सब आप जान रहे हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखें ये जान किसके कारण रहे हैं, वो ऋषियों के कारण रहे हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथों में, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद या अन्य आगे पोस्ट वैदिक ग्रंथ, जिन्होंने इतनी तपो साधना के द्वारा उस सारे ज्ञान को निकाल कर हमारे समक्ष रख दिया। तो ऐसा ही कुछ विषय है आज का मेरा, जैसे कि सूर्य के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सूर्य सुनने में कुछ नया नहीं है, लेकिन यदि हम यजुर्वेद की दृष्टि से देखें और साथ ही यजुर्वेदीय ब्राह्मणों की दृष्टि से देखें, तो यजुर्वेदीय ब्राह्मण जो है वो वेद के लोग हम जानते हैं, वो यजुर्वेद की व्याख्या परक करते हैं। जैसा आपने प्रवचन की बात की थी, प्रवचन ही मान लीजिए कि वो व्याख्या ही नहीं, एक तरह से यजुर्वेद का प्रवचन चल रहा है, और जिस तरह से टीचर अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी बात को क्लियर करता है, सेम बेस शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेदीय एकवेद ब्राह्मण में इस तरह से बात को रखा गया है। तो हम जब सूर्य की बात करते हैं तो हमारे सामने कृष्ण यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं, और साथ ही इस तरह शुक्ल यजुर्वेद में वाचस्पति संहिता जो हमें मिलती है, उसमें सूर्य पर समग्र चिंतन आपको दिखेगा, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में हमें शतपथ और एकवेद ब्राह्मण में दिखता है। तो बात प्रारंभ करने से पहले यदि हम इस बात को रखें कि क्या यजुर्वेद के काल में सूर्य था, तो हमें याद रखना चाहिए कि यजुर्वेद के जो ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य के ऋषि, उन्होंने तो खुद आदित्य की कृपा से ही यजुर्वेद को प्राप्त किया है। तो आदित्य तो था, ये तो। अब जब हम आगे बात करते हैं तो जो ये सूर्य है या आदित्य में कह रही हूँ, ये हमेशा से ही खगोलविद जो है, एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, उन सबके लिए प्रिय विषय रहा है, और साथ ही आकर्षक का विषय भी रहा है, क्योंकि उस पर शोध होते रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं। फिलोसोफर्स का भी ग्रंथ है, फिलोसोफर्स का भी फेवरेट टॉपिक है सूर्य। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने देखते ही इसको खगोल का कहीं मान लिया या तो ज्योतिष का विषय मान लिया, नहीं,
उन्होंने इसे आकाशीय पिंड के रूप में, वो भी उसमें देवता की कल्पना करते हुए उसकी व्याख्या हमारे सामने ब्राह्मण ग्रंथों में की है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब हम ऋग्वेद की बात करें, अगर हम ऋग्वेद से बात, जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर करुणा जी, हम सब जानते कि आगे करते हैं, तो ऋग्वेद में कहीं पर भी आदित्य शब्द नहीं मिलता, आदित्य की स्तुति परक मंत्र नहीं मिलते। लेकिन यजुर्वेद की बात करें तो वहां आदित्य से आदित्य मैक्सिमम मिलता है और सूर्य कम मिलता है। प्रोफेसर दयाचंद्र त्रिपाठी जी ने अपने ग्रंथ अंगदेव शास्त्र करके, तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि 80% आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ है यजुर्वेद में और 20% ही सूर्य का, इस तरह से बताया। तो आदित्य मुख्य रूप से मिला है। और जब हम आदित्य और सूर्य की बात करें, मैं इनकी एटमोलॉजीज के विषय में बात नहीं कर रही। अगर हम एटमोलॉजीज देखें, हमारे सामने प्रोफेसर रंजीत सर हैं जो मेरे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताने के लिए, जो रसों को ग्रहण करता है, जो समस्त प्राणियों के यहाँ पर खाली रसों के नहीं और भी आदित्य के बहुत सारे हमारे पास एटमोलॉजी मिलती है। अदिति से संबंधित होने के कारण कि आदित्य कहा गया है। इसी तरह सूर्य जो है, जो सुंदर वीरता से युक्त है, ऐसा वो सूर्य है। तो इस तरह से एटमोलॉजिकली हमें पता लगता है। अब हम सूर्य की स्थिति के विषय में यदि बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया है, और मैं जो भी बात कर रही हूँ सारे यजुर्वेद ब्राह्मणों के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि सूर्य की स्थिति क्या है। साक्षात जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो डिवाइन एंटिटी है, सुप्रीम एंटिटी, उनके शासन में है, तो इसीलिए वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो आयु भी नहीं है, कोई अपरिमित आयु से युक्त है। और साथ ही यदि हम एक और बात यहाँ पर ध्यान दें, तो आज हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, आज हम उसे हिंदी में सौर मंडल कहते हैं, लेकिन शतक ब्राह्मण ऐसा है जहाँ पर आदित्य मंडल शब्द का प्रयोग में मिलता है। ये हमारे एक बहुत ही दिलचस्प बात है। और जो भी जैसे हमारे सामने जो लोग साइंस से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को खोज सकते हैं कि अगर आदित्य मंडल के बारे में वेदों में था, तो आज उस रूप में हम किस रूप से जानते हैं। तो ये बात बड़ी गंभीर है कि पहले वहां पर मंडल शब्द आता है, फिर वहां आदित्य मंडल शब्द भी आता है। अब यदि हम इसी स्थिति को थोड़ा और आगे एलाबोरेट करें, तो लोक और दिशा, हमारे जैसे सूर्य है तो वो आसपास लोक है, कहीं तो कुछ धरा होगी, जैसे मैं भी यहाँ खड़ी, कुछ तो जगह होगी जहाँ पर होगा सूर्य, वो लोक, और कहाँ चलता है दिशा, तो उसके विषय में यहाँ पर बात की गई है। जैसे तैतृय ब्राह्मण में कहा गया है कि द्यूलोक में जो सूर्य है ऊपर की ओर चढ़ता है, और ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते आरूढ़ होकर अपनी रश्मियों से पर्वतों पर फैलता है और उनको प्रकाशित करता है। या दूसरे संदर्भ में कहा गया है कि सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता हुआ सन जब ऊपर चढ़ता हुआ जाता है, तभी वो रूप धारण करता है और समस्त जगत को अपना रूप दिखाता है, ऐसा। और इसी तरह से शतक ब्राह्मण में इस बात को बताया गया कि सूर्य जो ऊपर चढ़ रहा है, और वो ऊपर जो चढ़ता है उसकी जो गति का कारण है वो कोई और नहीं चंद्रमा है, क्योंकि वो चंद्रमा को खाकर ऊपर चढ़ता है। अब ये हम अगर डेली एक्टिविटी के रूप में ना भी देखें, इसे हम मंथली एक्टिविटी के रूप में देखें, तो मुझे लगता है चंद्रमा के डिफरेंट फेजेस की बात हो रही है, जिसको सूर्य ग्रास जब करता है और आगे बढ़ते बढ़ते उसकी भी चाल बदलती है, जो हमारी ऋतु में परिवर्तित होगी। तो शायद क्योंकि हमारे वेद में जितनी बात की गई है वो संकेत मात्र में की गई है, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेट अवे कहा गया हो। आदित्य को कोई और धारण नहीं कर सकता, केवल द्यूलोक की चलाई के अगर, ये भी शतक ब्राह्मण का मत है। साथ ही और ये भी कहा गया है कि जो सूर्य है वो किस तरह से है, वो द्यूलोक, उसका जो अग्र भाग है वो द्यूलोक में है, जो मध्य भाग है वो अंतरिक्ष में है, और जो पैर है पृथ्वी लोक में है। तो सूर्य इस तरह से फैलता है। और साथ ही एक और दूसरे लोगों से उसका संबंध बताते हुए कहा गया है कि परम व्योम में, अब ये द्यूलोक से ऊपर परम व्योम में सूर्य की स्थिति है, और जो कि उसका घर जो है अंतरिक्ष है, वो अपना दैनिक कार्य कर अंतरिक्ष को अंतरिक्ष स्वर्ग है, वो परम व्योम में रहने वाला है, अपना दैनिक कार्य करके स्वर्ग लोक को लौट जाता है। स्वर्ग उसका आयतन ऐसा की तरह बताया गया है। और इस तरह से सूर्य को सब लोगों को एक रूप में, एक सूत्र में पिरोने वाला और तारा बुनने वाला माना गया है। अब ये चीज अगर हमें आज थोड़ी विचित्र नहीं लगता, इससे नया कुछ नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम वैदिक कृषि की दृष्टि से देखें तो उन्होंने तब से डेली इस चीज को नोट करते हुए हमारे सामने व्याख्या में, संदर्भों में इस बातों को रखा है। साथ ही ये भी बताया गया कि आदित्य जो है वो 7 लोगों का स्वामी है, उनका प्रतिष्ठा रखा है,
वो 7 लोग कुछ और हैं, 3 तो यही लोग हैं, व्यू, अंतरिक्ष और पृथ्वी। उसके बाद चारों दिशाएं जो है वो भी, जो उनकी सातवीं प्रतिष्ठा यहाँ पर पूरी होती है चारों दिशाओं को, यदि हम काउंट करें तो साथ में हम कह सकते हैं। साथ ही जो दिशाएं हैं वो आदित्य का माप कहीं कहीं है, क्योंकि दिशाओं से ही सूर्य जो है दिशाओं को ढक लेता है अपने ताप से, और ऊपर चढ़कर ये मैंने आपको बताया ही अभी। साथ ही दिशाओं के विषय में और एक बात की गई है कि जो आदित्य है वो देवी मार्ग से चलता हुआ, जो दिशाएं हैं वो कैसी है, प्रतिदिन सिकुड़ने वाली और फैलने वाली। जो हमें इतनी ज्यादा प्रकाश दिखती है तो वो दिशाएं ही है जो हमें मापदंड बढ़ा रही है। और जो दिशाओं की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है, हम कहते हैं कुछ 4 दिशाएं हैं, फिर हम साथ में ऊपर और नीचे मिला लें, फिर उसके बाद सर्कमफ्रेंस के आधार पर हम ये कहते हैं कि एक जगह कहा गया कि सूर्य की 100 किरणें हैं जो ऐसे ऐसे निकल रही है, लेकिन सर्कमफ्रेंस के आधार पर कहा गया है एक जगह पे कि सूर्य की तो 360 किरणें हैं जो 360 दिशाओं में चल रही है। तो इतना बड़ा मतलब उन्होंने इस तरह से अपने चिंतन को इतना आगे तक लेकर गए हैं। वेरी खुशी, ये खास बात है। और साथ ही सूर्य की गति के विषय में थोड़ा सा बताते हुए आदित्य को उन्होंने स्थिर नहीं माना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो साइंस भी आजकल इस बात पर। तो शतक एवं तेतरी दोनों ब्राह्मण में आदित्य को गतिशील कहा गया है। उसके लिए हमें मिलता है सूर्य एकाकी चल रही, सूर्य अकेला चलने वाला है, और उसकी जो गति है वो ऊपर की ओर उठती है, एक अश्व के रूप में। सूर्य जो है द्यूलोक की पीठ पर स्थिर रहता है और तब जाकर वो धावा पृथ्वी दोनों लोकों को ढक लेता है। तो वो एक तरफ से निरंतर गतिशील रथ पर आरूढ़ है और उसी के कारण ही ऋतुएं निष्पन्न होती है। यहाँ पर एक खास बात और भी है, इसको हम अगर अयन से जोड़े तो जो ऋतुएं हैं और जो हमारे हेमिस्फीयर्स हैं उनसे अगर जोड़े तो यहाँ पर एक कल्पना मिलती है शतक ब्राह्मण में, खास तौर पर में भी है देव ऋतुएं और साथ ही मिलता है पितृ ऋतुएं। तो जब सूर्य ऊपर की ओर होता है तो हमारे पास वसंत, ग्रीष्म और वर्षा होता है। जब सूर्य नीचे की तरफ गति करता है तब हमारे पास शरद, हेमंत और शिशिर होता है। ऐसा इस आधार पर देव और पितृ ऋतु के सूर्य की गति को बताया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा संपर्क हमें सूर्य की गति से भी मिलता है। और साथ ही एक प्रसंग में एक बहुत ही गंभीर प्रसंग यहाँ नजर आता है जिसमें ऋषि को चिंतन करते हैं, ये आदित्य रात्रि को किस प्रदेश में गमन करता है, ये कौन जानता है। फिर पुनः प्रश्न करते हैं, आदित्य की रश्मि आकाश के किस भाग में व्याप्त हो जाती है, यह भी कौन जानता है। शतक ब्राह्मण के 2 प्रसंगों में सूर्य की चलनशीलता का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि सूर्य पैर रहित होते हुए भी चलता रहता है। सूर्य जब चलता है तब दोनों लोगों की अंत तक रक्षा करता है। इसका मतलब कोने कोने तक एकदम माइन्यूट जगह में भी अगर आप जगह खोदे तो उसके अंदर तक सूर्य की रोशनी जाएगी, तो वो अंत तक जाने का अर्थ हम कह सकते हैं। और साथ ही सूर्य जो है वो एक तरह से स्वर्ण पदक के रूप में, स्वर्ण प्लेट के रूप में उत्तर पूर्व अभिमुख होकर हमेशा खड़ा सा रहने वाला दिखाई भी देता है। तो अगेन यहाँ थोड़ा सा मुझे इसमें लगा कि ऋषि भी इस तरह से, हम कई बार अपनी रिसर्च में कई बार एक पोजीशन पर नहीं आ पाते फैक्ट पे, तो वो एक तरफ तो कह रहे हैं गमनशील है, एक तरफ वो खड़ा हुआ सा भी देख रहे हैं क्योंकि इतनी धीमी गति है या हम उसको उस तरह से नहीं देख पाते हैं, तो शायद ऐसा उस समय भी रहा होगा। और साथ ही लिखा है अस्त काल के समय जो सूर्य है वो चक्षु सदृश हो जाता है और पश्चिम की जाते हुए सबको सूंघता हुआ सा अस्त हो जाता है, ऐसा है। और इसीलिए आदित्य को पश्चात भी कहा गया क्योंकि वो पश्चिम की ओर जाता है। और साथ ही दोनों ब्राह्मणों में उसकी जो गति है उसे क्लॉकवाइज बाईं ओर से दाईं ओर जाने वाला बताया गया। इसके लिए बहुत सारे डिटेल मैंने यहाँ दी है अपने ग्रंथ में भी, जिसकी यहाँ चर्चा भी हुई। जैसे कि दक्षिण, जैसे पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पुनः उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, ये पूरा एक बार नहीं 3-4 संदर्भ हमें मिलते हैं इसके विषय में जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को बताते हैं। सूर्य के स्वभाव और स्वरूप के विषय में भी हमें वर्णन मिलता है। मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ जाके, शक्तिशाली है, विशाल है, बहुत सारी किरणों से युक्त है, साथ ही स्वर्णिम है, गोल है, 21 किरणों से युक्त है। अगेन ये कोई बात आ जाती है, रश्मियों में भी यही बात है कि किस तरह से उसकी किरणें जो है सब और फैली हुई है। रश्मियों के अलग से नाम है, जैसे भानु हो गया, गो हो गया, साथ ही अग्नि की किरणों के समान है। ये जो रश्मियां हैं और साक्षात सूर्य जो है वो अग्नि से युक्त है। तो एक तरह से अग्नि देवता ये जो जानते हैं वो जानते हैं कि
अग्निहोत्र का जहाँ पर प्रसंग आता है वहां पर ये कहा जाता है कि सुबह का जो आपने यज्ञ करना है वो सुबह के लिए कीजिए और शाम में यज्ञ जो है वो अग्नि के लिए कीजिए। दोनों एक ही है, समान है, अलग नहीं है, इस तरह से भी बात आती है। और साथ ही सूर्य की किरणों में से एक किरण जो है उसका नाम दृष्टि बनी है, जो कि हमारे लिए वर्षा करती है। और सूर्य की किरणों को और साक्षात सूर्य को आयु भी कहा गया है। और इस पे आयु पे अगर हम लोग अगर फिलोसफी के हिसाब से व्याख्यान करने लगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आदित्य को दिव्य प्रकाश से युक्त बताया गया और असो व आदित्य को दिव्यम घोषणा, ऐसा कहते शब्द ब्राह्मण के षष्ठ कांड में कहा गया है। ताप और चमक के विषय में भी यही कहा गया, सूर्य बड़ी इंद्रिय के समान है, जो कि सूर्य वो ब्रह्म के तेज से तपता है, वो इसीलिए उसमें दहकता है और विचित्र रश्मियां हैं। साथ ही स्थान के विषय में मैंने बात की। और ये जितनी बात मैं कर रही हूँ ये बात के ज्योतिष के जो खास ग्रंथ है, खास करके सूर्य सिद्धांत हो गया उसके भूगोल अध्याय में, और साथ ही उसमें जो सूर्य की व्यापकता, शक्ति और तेज के विषय में मिलता है और ज्योतिष दूसरे ग्रंथों में मिलता है। साथ ही अंत में केवल ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए सूर्य के कई विशेषण हमें यहाँ मिलते हैं, और खास तौर पर द्वादश आदित्यों की बात जो है वो यजुर्वेद में और खास तौर पर यजुर्वेदी ब्राह्मणों में मिलता है। और इसमें ये खास बात है कि आदित्य नाम शब्द यहाँ मिलता है, और आदित्य नाम कहने से पता चलता है कि आदित्य बहुत है। और बाद में उसको द्वादश संख्या के विषय में बात की गई है। मेरे सामने प्रोफेसर शशि तिवारी का है, उनका सूर्य देवता ग्रंथ है, और उसको आधार बनाकर भी मेरा काफी ज्यादा रिसर्च हुआ, जिसमें कि मैम ने ही हमें विष्णु पुराण हो गया और दूसरे शायद एक और पुराण है जिसमें मैम ने बताया है किस तरह से महाभारत कालीन नहीं, मैम ने सूर्य देवता में विष्णु पुराण और महाभारत कालीन जो सूर्य के 12 नाम मिलते हैं उसकी चर्चा की है। और हम अगर इस बात को ऐसे जोड़ेंगे ऋग्वेद में तो हमें अग्नि के 8 पुत्र कहे गए, और उन 8 पुत्रों का नाम हमें देवत्रीय ब्राह्मण में मिलता है। और देवत्रीय ब्राह्मण में तो 8 नाम है, लेकिन संख्या बार बार द्वादश आदित्य नाम करके हो रही है, तो बाकी के 4 नाम है, बाकी के 4 शब्द ब्राह्मण में मिलते हैं। तो इसीलिए हमारा जब हम वैदिक विमर्श की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक पुस्तक पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया तो हो गया, नहीं। आप ऋग्वेद से स्टार्ट कीजिए और आगे तक बढ़िए। तो जब हम ऋग्वेद में हमें 8 नाम पता चले, उसके बाद पढ़ते पढ़ते हम देवत्रीय ब्राह्मण के लिए आगे व्याख्या जानी और दूसरे नाम को कलेक्ट करके तो जो 12 की संख्या हमें बाद में पुराणों में मिली या महाभारत में मिली, उसका श्रेय भी हमारे देवत्रीय ब्राह्मणों को जाता है। अब जब हम द्वादश आदित्यों की बात करें तो द्वादश आदित्य कोई और नहीं है, वो सूर्य के 12 रूप हैं, चाहे उन्हें 12 मासों के रूप में आप जान सकते हैं कि प्रति मास उसका रूप बदलता है, उसकी अपनी शैली, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है। आज बहुत गर्मी लगे, कल ठंड लगेगी, तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारा, अगर सूर्य के विषय में देवत्रीय ब्राह्मण की कई विशेषणों को लें तो आदित्य जो है ब्राह्मण प्रजा के पिता के रूप में है, खुद साक्षात प्रजा है, प्रजा का शीर्ष स्थानीय है, सत्य है। सत्य जो सूर्य के इतनी बार आया है एक चक्षु के रूप में, सत्य है क्योंकि कुछ और हो ना हो लेकिन सूर्य हमेशा निकलेगा, तो इससे बड़ा सत्य तो कोई भी नहीं है। तो इसीलिए सूर्य को विशेषण के रूप में सत्य लिखा गया, उत्तम ज्योति है। साथ ही शतक ब्राह्मण में श्वेत घोड़ा, साथ ही स्वर्ण पुरुष, राक्षसों को भगाने वाला वज्र है, वज्र के रूप में पिता है, प्रजापति है और मन का प्रकाशक है। जैसे मैंने कहा फिलोसफर्स के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सूर्य। और प्रजापति क्रिएटर। जब हम पंच महाभूतों की बात करते हैं तो अगर हम सूर्य को ना लें उसमें, क्योंकि हम उसमें अग्नि की बात करें और सब कुछ बात करें, लेकिन अगर हम सूर्य को ना लें तो हमारा अध्ययन अधूरा है। तो साक्षात प्रजापति ही है सूर्य, और इसी रूप में हमें और सब कुछ नियंत्रित करने वाला है। आज सूर्य का थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर हो जाए तो शायद हमारी लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ हम यही है, रुद्र के प्रिय नाम है और देवते हैं, गंधर्व भी कहा गया। सूर्य को गंधर्व और उनकी रश्मियों को अप्सराएं मानकर, क्योंकि डेली को आती है और फिर छुप जाती है, इस तरह का भी हमें मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे खास इंद्र, ईशान, यम, बहुत सारे कई विशेषणों के द्वारा सूर्य की एक से महिमा मंडन हमें यजुर्वेद ब्राह्मणों में मिलता है। और इसी के विषय में यहाँ जो भी आपने बात की थी, इसके अंदर पूरा एक चैप्टर है सूर्य विचार करके, और मैंने यहाँ पर इसका शायद 20% ही आपसे डिस्कस किया, क्योंकि इसके एक चैप्टर में मुझे याद है जब मैं कर रही थी तो तिवारी मैम कह रही थी अभी इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि 450 से ज्यादा रेफरेंसेस हो रहे थे एक ही चैप्टर में, तो बहुत दिक्कत थी। लेकिन इतना अध्ययन करके अच्छा लगा, शायद मुझे लगा कि
बहुत कम है जितना किया, इसको और दूसरे ग्रंथों से भी ढूंढना चाहिए। और ये विषय मैंने बहुत ही सिंपल होते हुए भी यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि जैसे हमारे साथ कुछ लोग विद्वान जो साइंस से हैं, वो इसको गहन अध्ययन का अपना क्षेत्र मानकर एक एक बिंदुओं पर एक एक विशेषण जो हमें मिलता है सूर्य के लिए, उस पर यदि चिंतन करें तो हम अपने आप में बहुत सारे ग्रंथों की रचना भारतीय संस्कृति में आगे कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणव जी, आपने सूर्य और आदित्यों के बारे में बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको समय की सीमा थी, आपको जाना भी था, इसलिए आपका समय थोड़ा पहले करना पड़ा। उसके लिए एक बार पुनः धनंजय जी का धन्यवाद है। शशि तिवारी जी आ गई हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप 1 मिनट इधर आए और आपका स्वागत करेंगे। वेव्स के अध्यक्ष शशि तिवारी जी। अच्छा है, ठीक है, वहीं से हम आपका स्वागत कर लेते हैं। माजिद, आप इनका स्वागत करें। आप इधर बैठे हैं शशि जी? आपको सुना होगा। ये आपको सुना होगा। आपके हाथ से इनको प्रमाण पत्र लिखवाना चाहिए। तो मैं शफीक जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस सत्र में जो तीन विदुषियों के वक्तव्य हुए, उन तीनों को अपने हाथ से एक प्रमाण पत्र, वैसे विदुषियों को विद्वानों को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए गर्व की बात है और साथ में एक छोटी सी भेंट भी उनको हम देना चाहेंगे। तो शशि जी आपसे निवेदन है, सबसे पहले उमा आर्या जी का वक्तव्य हुआ था, उन्होंने वेदों में गुरु शिष्य संबंध पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इनके बाद डॉक्टर करुणा आर्या ने वेदांत प्रतिपादन में महर्षि दयानंद का योगदान इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था। और उनके बाद अंतिम वक्तव्य था डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल का, जिन्होंने यजुर्वेदीय ब्राह्मणों की दृष्टि में सूर्य इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। हम आपको अगले सत्र में सुनाएंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से। अभी हम 15 मिनट का एक अवकाश लेंगे, उसके बाद अगले सत्र में 2 अन्य व्याख्यान सुनेंगे। तो अभी समय हुआ है 11:50। 12:05 पर हम कार्यक्रम पुनः शुरू करेंगे। हाँ, चाय इत्यादि की व्यवस्था बाहर है, तो आप सभी बाहर आ जाएं और वहां